चौधरी रंजीत सिंह जी को भी और अजय सिंह जी को भी अभय सिंह चौटाला जी ने स्वयं फ़ोन करके उनको निमंत्रण दिया है। ठीक है जी। तो क्या लगता है क्योंकि रैली में भी तमाम चर्चाएं चल रही थी कि रैली में भी न्योता आपने भी कहा था कि आप दे के आए हैं न्योता, वहाँ नहीं पहुंचे, तो यहाँ का क्या लगता है? उनकी जो कमी है वो कोई पूरी नहीं कर सकता और वो हमेशा खलेगी। लेकिन अब हमारी तो एक ही सोच है कि जो भी लोग उस दिन आए वहाँ पे उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करके इस बात का प्रण लेके भाई हम उनकी सोच को, उनकी नीतियों को आगे बढ़ाएंगे। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, स्वागत आप सभी का केयर याना पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं तेजा खेड़ा फार्म में, जहां आपको बता दें कि 20 दिसंबर को स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की पहली और पुण्यतिथि है। और ऐसे में अगर बात करें तो इस अवसर पे एक कार्यक्रम रखा गया है, श्रद्धांजलि समारोह जो है इसको हम कहें कि रखा गया है। तो यहाँ पे मैं आपको तस्वीरें पहले दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से तैयारियाँ जो है वो यहाँ पे की जा रही हैं। हज़ारों लोगों के यहाँ पे पहुँचने की संभावना जो है वो जताई जा रही है, क्योंकि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जो है वो केवल एक जात के नहीं, एक पार्टी के नहीं, बल्कि सभी पूरे हरियाणा प्रदेश के साथ साथ देश भर के नेता, देश भर के लोगों के नेता जो है वो माने जाते हैं। तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे लोग जो है वो पहुँचे हुए हैं, पहुँचने की संभावना दिखाई दे रही है। और इसके अलावा मैं आपको सामने दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे अगर बात करें तो स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और उनकी धर्मपत्नी स्नेहलता जी की भी जो है वो समाधि स्थल यहाँ पे बनाया गया है। और संगमरमर का पत्थर जो है वो लगा करके इसमें जो है वो काफ़ी चमकदार पत्थर इसको हम कह सकते हैं कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिस प्रकार से राजनीति में एक चमकता हुआ चेहरा थे, उसी तरह से जो ये उनकी समाधि स्थल भी जो है वो चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिएगा अभी और जानकारी के लिए करण चौटाला जी हमारे साथ मौजूद है। करण जी, अगर बात करें तो पहली पुण्यतिथि स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की आ रही है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह का कार्यक्रम जो है वो रखा गया है? देखिए, सुबह का समय रखा है तकरीबन 11 से 1 का, पर जो मेन समारोह है वो 12 बजे से शुरू होगा, क्योंकि धुंध का टाइम है, दूर दूर से लोग आएंगे। तो पहले 11 बजे का था, उस समय को हमने बढ़ा करके 12 बजे से कर दिया, जिसमें सर्वधर्म की, जैसे हम चौधरी देवीलाल जी के पुण्यतिथि पे करते हैं उसी तरह का प्रोग्राम रखा है। और फिर जो भी यहाँ पे लोग आए हुए होंगे श्रद्धांजलि देने के लिए, उनमें से जो व्यक्ति हैं जो अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, और उसके बाद अगर 2-3 लोग जो मेन मेहमान आएंगे वो बोलना चाहेंगे, वो अपने श्रद्धांजलि देंगे। और उसके बाद आखिर में हमने प्रसाद का व्यवस्था रखी है, जो कि जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों तरफ तो बैठने की जगह है, लेकिन प्रसाद की व्यवस्था हमने घर के अंदर रखी है, क्योंकि चौटाला साहब हमेशा कहते थे कि भाई मेरे घर आया हुआ आदमी कभी भूखा नहीं जाना चाहिए। हाँ, तो करण जी, अगर बात करें तो इस अवसर पे कौन वीवीआईपी जो है, अगर बात करें तो जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, वीवीआईपी के तौर पे जो है वो किनको इनवाइट किया? देखिए, सुखबीर जी तो आएंगे ही आएंगे, पारिवारिक सदस्य हैं, मनप्रीत बादल जी आएंगे। उसके अलावा हमारे पार्टी ऑफिस की तरफ से जितने भी एक्स एमएलएज हैं, मौजूदा एमएलएज हैं, एक्स एमपीज़ हैं या मौजूदा एमपीज़ हैं, सभी को एक ईमेल जा चुका है। तो ये कोई फॉर्मल इनविटेशन नहीं है, ये तो एक सबको मैसेज है कि हमने श्रद्धांजलि समारोह रखा है, जो जो आना चाहता है, क्योंकि ये कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है, ये एक सामाजिक प्रोग्राम है। जी। तो कितने लोगों की उम्मीद लग रही है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को श्रद्धांजलि देने कि अब जनता का तो मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकता, पर मान करके चले काफ़ी भारी संख्या में आएंगे। कम से कम हमने जो व्यवस्था रखी है खाने की, वो 15,000 से ज़्यादा लोगों के प्रसाद की व्यवस्था रखी है। ठीक है। करण जी, अब अगर बात करें तो परिवार, क्योंकि स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला पूरे हरियाणा प्रदेश के नेता थे और परिवार को भी जो है वो एकजुट रखने में काफ़ी अहम भूमिका जो है वो उनकी रही है। तो ऐसे में परिवार के दूसरे जो सदस्य हैं, चौधरी रंजीत सिंह की बात करें या चौधरी अजय सिंह चौटाला जी की बात करें, तो उनको किसी तरह का कोई निमंत्रण यहाँ आने के लिए? नहीं, बिल्कुल। देखिए, रंजीत सिंह जी ने भी पिछले
दिनों में ये बात कही थी कि मैं मुखिया हूँ। और अजय सिंह जी ने भी अब कुछ दिन पहले अपना एक बयान दिया था कि मेरे उनके साथ सामाजिक रिश्ते हैं, राजनीतिक नहीं है। और उन रिश्तों को कायम रखते हुए हमने, क्योंकि ये सामाजिक है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की पुण्यतिथि है, हमने चौधरी रंजीत सिंह जी को भी और अजय सिंह जी को भी अभय सिंह चौटाला जी ने स्वयं फ़ोन करके उनको निमंत्रण दिया है। ठीक है जी। तो क्या लगता है क्योंकि रैली में भी तमाम चर्चाएं चल रही थी कि रैली में भी न्योता आपने भी कहा था कि आप दे के आए हैं न्योता, वहाँ नहीं पहुंचे, तो यहाँ का क्या लगता है? देखिए वो एक रैली थी, मैं मानता हूँ उनकी अपनी एक मानसिकता थी उसकी, लेकिन ये चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की पुण्यतिथि है जहाँ पर पूरा परिवार इकट्ठा होगा। सिर्फ हमारा एक परिवार नहीं, गांव का भी, हमारे दूर दूर से रिश्तेदार भी आएंगे, चाहे हमारे रिश्तेदार रामसरा से हैं, बेगावाड़ी से हैं, चाहे वो मेरे परदादा के ननिहाल के भी हैं। हमने उन तक को सबको समाचार दिया है, पर्सनली मैसेज करे हैं। तो ये तो एक पारिवारिक चीज़ है, सामाजिक चीज़ है। कहीं ना कहीं स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की कमी तो जरूर कहीं ना कहीं महसूस हो रही होगी कि आज वो होते तो और जो है वो अच्छा माहौल होता। नहीं, देखिए उनकी जो कमी है वो कोई पूरी नहीं कर सकता और वो हमेशा खलेगी। लेकिन अब हमारी तो एक ही सोच है कि जो भी लोग उस दिन आए वहाँ पे उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करके इस बात का प्रण लेके भाई हम उनकी सोच को, उनकी नीतियों को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, एक आखिरी सवाल करूंगा करण जी। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी, उनका लगातार रैली में भी चर्चाएं चल रही थी कि पहुंचने की संभावना है। अंतिम संस्कार पे वो यहाँ पे स्वयं पहुंचे थे, उस समय उपराष्ट्रपति थे, तो इस बार उनको इनविटेशन वगैरह दिया गया आने के? बिल्कुल, आज सवेरे ही अभय सिंह जी की उनसे बात हुई है, लेकिन वही बात है, उनका स्वास्थ्य अगर अलाउ करेगा तो वो उन्होंने आज पूरा आश्वासन दिया है कि भाई मैं पहुंचूंगा। ठीक है, अंत में जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको क्या मैसेज, क्या संदेश दें? मैं तो सभी से यही अनुरोध करूंगा कि 20 तारीख को आप यहाँ पहुँच करके चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें, अपनी श्रद्धांजलि दें। ठीक है, शुक्रिया करण चौटाला जी बातचीत के लिए। तो यहाँ पे इस तरफ अगर मैं आपको और दिखाना चाहूँ तो आप देखिएगा, इस तरफ भी जो है वो लोगों के बैठने के लिए जगह जो है वो निर्धारित की गई है और इस तरफ जो है वो एक छोटा सा मंच लगाया गया है जहाँ पे जो वीवीआईपी लोग जो यहाँ पे आने वाले हैं वो अपना वक्तव्य अगर कोई देना चाहे तो वो जो है वो लोगों को, सभा को संबोधित जो है वो कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ तो आप देखिएगा कि यहाँ पे जो उनकी समाधि स्थल जो बनाया गया है, यहाँ पे स्वर्गीय श्रीमती स्नेह लता जी और उनकी अगर बात करें तो उनके साथ में स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की समाधि स्थल जो है वो यहाँ पे बनाया गया है और यहाँ पे आकर के जो है वो श्रद्धा सुमन अर्पित जो है वो लोग करेंगे। और इसके अलावा दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँ तो इस तरफ भी जो है वो काफ़ी बड़ा पंडाल जो है वो लोगों के बैठने के लिए यहाँ पे बनाया गया है। तो कुल मिलाकर के यूँ कहें कि तैयारियाँ लगातार पूरे जोरों शोरों पे है और 20 दिसंबर को जो है वो स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की पहली पुण्यतिथि पे जो है वो जयंती पे अगर बात करें तो यहाँ पे एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन जो है वो रखा गया है। अब ऐसे में हजारों की संख्या में लोगों के आने की संभावना जताई जा रही है और परिवार के लोगों से भी जो है वो न्योता भेजा गया है कि वो भी जो है श्रद्धांजलि सभा में शामिल होइएगा। खैर, आने वाले समय में कौन कौन बड़े नेता आते हैं, क्या परिवार के सदस्य जो हैं वो आते हैं या नहीं आते, वो आने वाला वक्त बताएगा।